द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जैसे जैसे कर्नाटक का चुनाव नजदीक आ रहा है, करीब आ रहा है, 13 मई पास दिखने लगी है जिस दिन मतदान होना है, और बीजेपी की जो चिंता है हर रोज बढ़ती जा रही है। बीजेपी के लिए कर्नाटक कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा चुनाव, ये शायद बीजेपी के बड़े नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह की फजीयत बीजेपी की हो रही है और जिस तरह से जो समीकरण हर रोज बदल रहे हैं, वो बीजेपी की चिंता हर रोज बढ़ा रहे हैं। कल और उससे पहले राहुल गांधी जी के रोड शोज आपने देखे, किस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी जी के रोड शोज में समर्थन में जनसैलाब सा दिखा था। सामने भीड़ ही भीड़ थी, हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे कि ऐसा कर्नाटक चुनाव के अंदर बीजेपी की किसी रैली में देखने को नहीं मिला था, ये दावा हो रहा था। पर अब जब प्रियंका गांधी जी की वहां पर रैली हुई है, रोड शो हुआ है, उस रोड शो ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। अखिलेश तिवारी ने इस वीडियो को डाला है और लिखा है, कर्नाटक में प्रियंका गांधी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। आप भी देखिए इसके गंजभाग को, और फिर मैं आगे और कुछ कार्यक्रम की आपको झलकियां दिखाऊंगा, और साथ में कर्नाटक में दूसरी क्या मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ गई हैं वो भी आप देख लीजिएगा। पहले ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने क्या भीड़ है, क्या जनसैलाब है, और ये चीज ही शायद साफ दिखा रही है कि दीवार पे लिखी इबारत नजर आ रही है कि राइटिंग ऑन द वॉल जिसको कहते हैं, कि बीजेपी के लिए कर्नाटक अब असंभव की तरफ बढ़ रहा है। कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी में पहले तोड़फोड़ हुई, भगदड़ मची, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कनेक्ट नहीं कर पाई और बीजेपी को लोगों के जो गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, उसी वजह से ये सारे के सारे समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। अब प्रियंका गांधी जी का जो रोड शो था, उसकी बहुत सारी झलकियां ऐसी हैं जिसके अंदर साफ दिख रहा है कि जनता किसके साथ खड़ी है और किसके विरोध में खड़ी हुई है। ये भीड़ तो आपने देख ली, जनसैलाब आपने देख लिया। अब मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाता हूं जो बहुत तेजी से वायरल हुई है। आदेश रावल ने इस वीडियो को डाला है और लिखा है, प्रियंका गांधी आज कर्नाटक चुनाव प्रचार में, कि कैसे वहां पर जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनकी भीड़ की भीड़ प्रियंका गांधी को घेर के खड़ी होती है, अप्रोच करती है, और जिस तरह से जो इमोशनली जो गले लगती है उनसे, वो आप देख सकते हैं कि जनता किस तरफ जा रही है। देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह के विजुअल्स कर्नाटक से आ रहे हैं। राहुल गांधी जी गए तो उनके साथ भीड़ थी, प्रियंका गांधी जी गई तो उनके साथ महिलाओं की भीड़ भी जुड़ गई, जन सैलाब की तरह सामने दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कर्नाटक से दूरी बना के चल रहे हैं, ताकि कहीं हार का ठीकरा इनके सर पे नहीं फूट जाए। मैं ऐसी रोड शो के आगे के एक अंशभाग को दिखाता हूँ जिसको रितु चौधरी ने डाला है और लिखा है, कर्नाटक में प्रियंका गांधी जी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, कर्नाटक कांग्रेस 150 प्लस। देखिए इस वीडियो को और खुद अंदाजा लगाइए कि जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी के, उनकी हकीकत क्या होगी जब कांग्रेस की सभाओं में, रैलीज में इस तरह की भीड़ जनता की आ रही है बिना सरकार में रहे हुए। देखिए तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह के रोड शोज के जनसैलाब उमड़ा है। कर्नाटक के लोग सड़कों के ऊपर आके कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का स्वागत जिस गर्मजोशी से कर रहे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि हालात क्या हो गए हैं कर्नाटक के। आलोक शर्मा है प्रवक्ता, उन्होंने बड़ा अच्छा एक वीडियो डाला है जिसमें प्रियंका गांधी जी के पीछे से बनाया गया है और लोग दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी जी का कृष्णराज नगर कर्नाटक में रोड शो, सड़क पर उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कर्नाटक में बदलाव तय है, बीजेपी की 40% कमीशन वाली सरकार की रवानगी तय है। असल में इलेक्शंस को जब आप मुद्दे सेट कर लेते हैं जल्दी में, सबसे पहले उन मुद्दों पर चुनाव हो जाता है। 40% कमीशन बीजेपी के लिए अब गली की हड्डी वाला मुद्दा बन चुका है। पूरे देश भर के अंदर ये मुद्दा चल रहा है और नैरेटिव सेट हो चुका है और कर्नाटक में इसी पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इसीलिए दूसरे जो मुद्दे थे वो गौण हो गए हैं, उन पर कोई चर्चा हो नहीं रही है और बीजेपी अपनी ही भगदड़ से जिस तरह से पीछे गई है, तो ऐसा साफ लग रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा पूरे दक्षिण भारत से साफ होने वाला है। अगर इस वीडियो को देख लीजिए जो आलोक शर्मा ने डाला है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह की भीड़, किस तरह का जनसैलाब प्रियंका गांधी के रोड शो में देखने को मिला, और ये साफ साफ बीजेपी की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है।
लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कल और परसों 2 दिन पहले, बल्कि कल तो प्रियंका जी गई थी, उससे पहले 2 दिन जब राहुल गांधी जी के रोड शोज हुए, रैलीज हुई, तो उसमें भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ आई और जन सैलाब भी सामने दिखा। रोहन गुप्ता ने उस वीडियो को डाला और भी लोगों ने डाला। कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में आ रहे इस जनसैलाब की तस्वीरों को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। ये राहुल गांधी जी के रोड शो का वीडियो है, देखिए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह की भीड़ है, किस तरह का जनसैलाब है, और इसी वजह से अब जो ध्यान आला कमान का बीजेपी के है वो कहीं और दिख रहा है। ये बीजेपी के लिए एक प्रयोगशाला के तौर पे था, हमने सबने देखा था। जो आरएसएस ने जमीन तैयार की थी, आरएसएस के नेताओं ने जमीन तैयार की थी, जिस ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन की ग्राउंड के ऊपर, वो साफ दिखता था। कभी हिजाब का मसला, कभी अजान का मसला, कभी हलाल गोश्त का मसला, कभी वो हिंदू सेना जो अब दिखाई नहीं दे रही है, तथाकथित तौर पे जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं, वो भी श्री राम सेना, बल्कि शायद उसका नाम था, इन दोनों में से कोई एक नाम है, वो भी अब गायब से दिख रहा है। बीजेपी ने का कहीं ना कहीं शायद ये जो पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण का जो प्रयोग था वो कर्नाटक में फेल होता हुआ दिख रहा है। शिवमोगा सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। क्या आप सोचिए, बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को एग्जाम्स नहीं देने दिए थे हिजाब पहनने की वजह से, कितना तमाशा हुआ था। जो लोग अपनी राजनीति को ध्रुवीकरण के माध्यम से या कट्टरपंथ के माध्यम से चलाना चाहते हैं, उनके लिए एक मिसाल है। ये मिसाल ऐसी है कि काफी है, आप समझ सकते हैं कि क्या अंजाम होता है और क्या उसका अंत होता है। जबकि आज भी बौखलाहट ने बीजेपी बहुत ज्यादा कुछ बयान दे भी रही है, खास तौर पर वो ईश्वरप्पा जिन्होंने अजान को और खुदा को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणी करी थी। टिकट कट गया, नाराज हुए, मोदी जी का वीडियो कॉल आ गया और पूरी तरह से चम्मचगिरी में वो लग गए। लेकिन मोदी जी ने जिनको वीडियो कॉल किया है वो ईश्वरप्पा क्या बयान देना है, जिसको न्यूज 24 ने लिखा है, हमें एक भी मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। और साइड में येदियुरप्पा जी बैठे हुए हैं, वो येदियुरप्पा जो कह चुके हैं कि ये सारे मुद्दे बेकार हैं और मैं इन मुद्दों के ऊपर नहीं जाता हूं, मेरे लिए ये मुद्दे नहीं है, मतलब हिंदू मुस्लिम करने वाले। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा, भाई तुम्हें तो वैसे भी वोट नहीं मिल रहा, कई जातियों का वोट नहीं मिल रहा है, समीकरण बिगड़ चुके हैं, लिंगायत नाराज हो गए, वोकलिगा नाराज हो गए, साफ तौर के ऊपर देखने को मिल रहा है। इतने बड़े बड़े नेता जगदीश शेट्टर साहब हो, सवाड़ी साहब हो, ये लिंगायत कम्युनिटी के बड़े चेहरे थे, ये बाहर आ चुके हैं। अब कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आप कुछ सोचिए। तो यही वजह है कि जिसको देखकर अब लगने लगा है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देख बीजेपी की चिंता हर रोज बढ़ रही है। तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।